भाई लोग जब से UFC 331 अनाउंस हुआ है तब से लोगों के मन में बस एक ही सवाल है, व्हाट द फक इज दिस। आई मीन जेन्युइनली यार ये क्या है। ये तो टट्टी है। अरमान सारूकियन द नंबर 1 कंटेंडर ऑफ UFC लाइटवेट डिवीजन, जो तब से नंबर 1 कंटेंडर है जब इलिया टपुरिया फेदरवेट डिवीजन का फाइटर हुआ करता था, इस्लाम माकाजेव लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन हुआ करता था, जॉन जोन्स UFC रोस्टर का एक्टिव फाइटर हुआ करता था एंड टाई टुइवासा एक घटिया फाइटर हुआ करता था। ओह सॉरी, वो तो आज भी है, बट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई मीन इलिया टपुरिया मूव अप करके लाइटवेट डिवीजन में आके यहाँ के चैंपियन बन के वापस से चैंपियनशिप बेल्ट हार भी चुके हैं। इस्लाम माकाजेव वेल्टरवेट डिवीजन में आके जेडीएम की रैली निकाल के चैंपियन बन के एक हफ्ते के अंदर अपना पहला टाइटल डिफेंस भी करने जा रहे हैं। जॉन जोन्स को रिटायरमेंट लिए 1 साल से भी ज्यादा हो गया एंड टाई टुइवासा नेवर माइंड। बट अरमान सारूकियन आज भी नंबर 1 कंटेंडर ही है। फाइटर्स टाइटल डिफेंड करते हैं, ये बंदा नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट डिफेंड कर रहा है। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, नीना ड्रामा के बॉयफ्रेंड की इतनी बुरी बद्दुआ लगी है ना भाई, इसको इसके नसीब में ही नहीं है यार चैंपियन बनना। अनडिस्प्यूटेड छोड़ो, इंट्रीम छोड़ो, ये बंदा तो फेक एस बीएमएफ बेल्ट के लिए भी फाइट नहीं कर पा रहा यार। अच्छा खासा चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट में एक रीमैच बुक हो गई थी इस बंदे की बीएमएफ बेल्ट के लिए, बट वो भी कैंसिल हो गई। अब डाउन द रैंकिंग्स जाके मरीशियो रूफी के साथ फाइट करनी पड़ रही है इस बंदे को। मुझे तो लगता है अरमान सारूकियन का अब ये मस्त रूटीन हो गया है, साल भर इधर उधर के रेसलिंग ग्रैपलिंग मैचेस करो एंड एक बार यूएफसी में आके किसी लोअर रैंक के फाइटर के अगेंस्ट में अपनी नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट डिफेंड कर लो, फिर सायोनारा बोल के नेक्स्ट ईयर के लिए सेम रूटीन फॉलो कर लो। और काम ही क्या है यार इस बंदे का। अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था, स्ट्रीमिंग भी तो करता है ये बंदा। इस साल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का टाइटल भी तो लेना है अपने अरमान भाई को। एंड ऑब्वियसली नीना ड्रामा के साथ कपल गोल्स भी तो पूरे करने हैं यार। मालदीव्स भी तो जाने वाले हैं इस बार, उसी की जो है रेसलिंग ग्रैपलिंग मैचेस करके जो पैसे कमाता है अरमान सारूकियन, उसमें मालदीव्स के लिए प्लानिंग कर रहा है बेचारा। नीना ड्रामा को साथ में लेके जाएगा। अब देखो कपल गोल्स तो पूरे कर लेंगे अरमान सारूकियन भाई, मेरे को पूरा यकीन है, और हो सकता है हमें गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल जाए। बट मुझे नहीं लगता कि वहां भी स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का टाइटल उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि टाइटल से तो इसका नाता दूर दूर तक नहीं है। खैर अब ये फाइट बुक हो ही चुकी है, तो लाइटवेट डिवीजन का सिनारियो भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट फाइट के सिनारियो बन रहे हैं लाइटवेट डिवीजन के अंदर। अब या तो यूएफसी जस्टिन और चार्ल्स का रीमैच बुक कर देगी फॉर द टाइटल एंड पैडी और इलिया की फाइट बुक कर देगी, जिनका विनर फिर चार्ल्स और जस्टिन के विनर के साथ फाइट कर लेगा फॉर द टाइटल, या फिर यूएफसी जस्टिन और इलिया का रीमैच बुक कर सकती है एंड फिर पैडी वर्सेस चार्ल्स की फाइट करा सकती है, जिनका विनर अगेन जस्टिन वर्सेस इलिया के विनर के साथ फाइट कर लेगा फॉर द बेल्ट। अब इन सारे फाइट्स के सिनारियो में अरमान भाई का पत्ता तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये फिर वही डैन हुकर वाली फाइट की तरह हो जाएगी। आई मीन वहां तो एटलीस्ट डैन हुकर उस टाइम टॉप 5 में था, यहाँ तो मरीशियो रूफी 7th रैंक फाइटर है यार। इसे हरा के फिर अरमान सारूकियन एक और ब्रेक ले लेगा, और फिर जब फाइट करने आएगा तो लोग बोलेंगे ये तो डिजर्विंग ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक पैडी वर्सेस इलिया की फाइट हो गई होगी या फिर चार्ल्स वर्सेस पैडी की फाइट हो गई होगी, तो लोग उस फाइट के विनर को रियल नंबर 1 कंटेंडर मानेंगे। एंड जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, यूएफसी भी उन फाइट्स के विनर में से किसी एक को नेक्स्ट टाइटल शॉट दे देगी, और आप उस टाइम पे फिर कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज उस टाइम वही फाइट कहीं ना कहीं टाइटल के लिए सबसे ज्यादा सेंस बना रही होगी। अब आप खुद बताओ, अगर इलिया टपुरिया और पैडी पिंपलेट की फाइट होती है एंड इलिया टपुरिया पैडी पिंपलेट को हरा देता है एंड अरमान सारूकियन मरीशियो रूफी को हरा देता है, किसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा? ऑब्वियसली इलिया टपुरिया यार। और अगर पैडी पिंपलेट इलिया टपुरिया को हरा देता है एंड अरमान सारूकियन मरीशियो रूफी को हरा देता है, तो किसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा? ऑब्वियसली पैडी पिंपलेट यार। चलो मान लो इलिया और पैडी की फाइट नहीं होती, चार्ल्स और पैडी की फाइट हो जाती है, तो अगर चार्ल्स ओलिवेरा पैडी पिंपलेट को हरा देता है एंड अरमान सारूकियन मरीशियो रूफी को हरा देता है, तो किसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा? ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा यार। वैसे ही अगर पैडी पिंपलेट चार्ल्स ओलिवेरा को हराता है एंड अरमान सारूकियन मरीशियो रूफी को हराता है, तो किसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा? ऑब्वियसली पैडी पिंपलेट यार। दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क यार, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। हाँ, अगर यूएफसी ने कुछ सॉलिड कमिटमेंट दी हो अरमान सारूकियन को कि अगर ये फाइट वो जीतते हैं तो डेफिनेटली उन्हें नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा ही मिलेगा, देन कुछ बात बन सकती है। अदर देन दैट इज जस्ट नॉट हैपनिंग। और टू बी ऑनेस्ट, अरमान सारूकियन की हिस्ट्री को देख के मुझे नहीं लगता यूएफसी ने कुछ ऐसी कमिटमेंट दी होगी अरमान को, और अगर दी भी होगी तो भी यूएफसी के कमिटमेंट के ऊपर मुझे तो घंटा कुछ विश्वास नहीं है। जहां ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखेगी यूएफसी को, वहां वो डेफिनेटली वही फाइट करा देंगे, नो सेकंड थॉट एट ऑल। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि अरमान सारूकियन की फिर से लग गई है, एंड इस बार अरमान सारूकियन के साथ एक और बंदे की भी लग गई है। जी हाँ, मैं इसी बंदे की बात कर रहा हूँ, मरीशियो रूफी। दिस गाय इज सो कुक्ड भाई, सो कुक्ड, आई कैन इवन टेल यू राइट नाउ। ये यूएफसी वाले अरमान सारूकियन को स्क्रू करने के चक्कर में मरीशियो रूफी की हाइप ट्रेन को पूरी तरीके से डीरेल करने जा रहे हैं। आई मीन नो डिसरेस्पेक्ट टू मरीशियो रूफी, इज अ ग्रेट फाइटर एंड प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन यूएफसी लाइटवेट डिवीजन राइट नाउ, बट अरमान सारूकियन जस्ट द वर्स्ट पॉसिबल मैचअप फॉर हिम। भाई बीएसडी ने सुला दिया था यार इसे, तो सोचो अरमान सारूकियन क्या ही करेगा इसके साथ। बट या डेफिनेटली आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम फॉर टेकिंग दिस फाइट ऑन अ शॉर्ट नोटिस। एक चांस तो लिया है बंदे ने। आई मीन अगर जीत गया तो एक लंबी लाइन स्किप करके सीधा टाइटल शॉट के रेस में सबसे आगे आ जाएगा, सो रिस्क लेना वर्थ इट तो है इन माई ओपिनियन। पर सिर्फ 1 महीने के अंदर अरमान सारूकियन जैसे ओपोनेंट के लिए कंप्लीटली तैयार होना इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, एंड स्पेशली जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि मरीशियो रूफी की रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग अरमान सारूकियन के ग्राउंड गेम के तो आसपास भी नहीं आती, और अरमान सारूकियन तो ऑलरेडी बोल चुका है कि इज गोना बी बैड फॉर मरीशियो रूफी। बाकी जब ये फाइट पास आएगी तो इस पर और अच्छे से हम डिस्कस जरूर करेंगे, बट फॉर राइट नाउ पीस।
एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस्लाम माखाचेव वर्सेस इयन गैरी के ऊपर आ रही है।